आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी पढ़ने से पहले हमें हिंदी का बेसिक पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हिंदी एक भाषा है और किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक यानी उसकी जो वर्णमाला होती है, हमें उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको हिंदी की वर्णमाला का ज्ञान इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना और मैं आपसे वादा करता हूँ आप हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेसिक होता क्या है। तो आप ये देखना एक मिनट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये फैक्ट्री। तो अब आपको यहाँ पर पता नहीं है यहाँ पर ये है क्या, ये जो मैंने ये मात्राएं लगाई थी ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिक होता ही क्या है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको बेसिक समझ में आ गया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिक। किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसका ये जो होता है चार्ट यानी वर्णमाला हो, तो किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ। तो किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ हिंदी की पूरी वर्णमाला। इसको ही पूरी हिंदी की वर्णमाला बोलते हैं, यही हिंदी की वर्णमाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। छोटा आ, बड़ा आ, इन दोनों में फ़र्क है। ये एकदम बोला जाएगा, ये थोड़ा खींचकर बोला जाएगा। इसको आप खींचेंगे थोड़ा सा। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए। ये बिना मात्रा का होता है, इसको बोलते हैं छोटा ए और इसको बोलते हैं बड़ा ए। ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा अंक, बड़ा अंक। अब आइए आपको मैं ये पूरा पढ़ा दूँ। का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, ला। इसको बोलते हैं ला। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, बा, शा, सा, सा। आप इन तीनों में फ़र्क कीजिए। शा, सा, सा। हा, हा को आप दो तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक और तरह से आपको बताऊंगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप हा को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी बहुत सारे। आप हा को इस तरह भी लिख सकते हैं। हा, छा, त्रा, ज्ञा। तो अभी हमने जो ये वर्णमाला पढ़ी, एक बार हमने इसको पढ़ ली है। अब मैं आपको इन सब के मतलब यानी इन सब से क्या क्या चीज़ आती है वो आपको सिखाने वाला हूँ, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो छोटा आ, अभी मैंने आपको पढ़ाया छोटा आ, आपने भी पढ़ा। तो छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, ऋषि, छोटे ई से ऐनक, बड़े ई से एड़ी, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, छोटे अंग से अंगूर, बड़ा अंग खाली। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घर, ला खाली। चा से चम्मच, छा से छाता, छा से छतरी भी पढ़ी जाती है। तो जो वो लिखते हैं वही हमको पढ़ना पड़ता है। चाहे छतरी लिख दें वो, चाहे छाता लिख दें। जा से जहाज, झा से झरना, वहाँ खाली। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, ला खाली। ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बत्तख,
भा से भालू, मा से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, पा से बगला, शा से शलजम, शा से षटकोट, सा से सपेरा, हा से हल, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। अब हमने इसको तो पढ़ लिया, लेकिन मैं आपके इसमें कुछ डाउट हैं उनको मैं क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाले जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा अंक, बड़ा अंक। आपको जो ये ऊपर वाले वर्ड दिख रहे हैं, जो अक्षर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं इनको? स्वर। इनको स्वर बोलते हैं। और जो ये नीचे वाले आपको दिख रहे हैं, का, खा, गा, घा, ला, चा, छा, जा, झा, हुआ, यानी कि ये जितने भी आपको नीचे दिख रहे हैं, ये ज्ञानी तक, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इनको व्यंजन बोलते हैं और उनको स्वर बोलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये होते कितने हैं। हिंदी भाषा में ये सिर्फ 49 होते हैं, यानी 49, 49 ये होते हैं। और कुछ जो लोग हैं इनको 52 भी पढ़ते हैं, यानी 52। इनको 52 भी पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। वो भी सही पढ़ते हैं और होते भी 52 ही हैं। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ वो 3 अक्षर कौन से हैं जो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किए हैं, वो मैं भी आपको नोट करके नीचे दिखा देता हूँ। तो आप, एक तो होता है वो श्रा, यानी शिरा, आपने देखा होगा शिरा, इसको शिरा पढ़ते हैं। ये एक वर्ड होता है, यानी कि अगर आपने टाइगर श्रॉफ का नाम तो सुना ही होगा, तो टाइगर श्रॉफ इसी वर्ड से लिखा जाता है, यानी इसी अक्षर से लिखा जाता है। मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। टाइगर श्रॉफ, तो वो इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप टाइगर का नाम लिखोगे तो टाइगर श्रॉफ इस तरह से लिखा है। श्रॉफ जो लिखा जाएगा वो इससे लिखा जाएगा। एक वर्ड शिरा हो गया और दूसरा वर्ड होता है ला, यानी मैंने अभी आपको बताया था ढा से ढक्कन, तो ढा के नीचे अगर ये बिंदी हम लगा देते हैं तो ये होता है ला। यानी अगर आप लिखोगे पढ़ना, यानी मुझे पढ़ना है, तो आप लिखोगे, ये यहाँ पर जो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन है, तो एक मुझे पढ़ना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख। ये थोड़ा जो लाइन हो रही है, तो मैंने आपको बताया मेरे हाथ में फ़ोन है इसलिए हो रहा। मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने के नीचे बिंदी लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे ला, यानी ढा, हम लिखेंगे ढा, ढा से ढक्कन वाला, उसके नीचे बिंदी लगाने तो ला बन जाता है। तो एक वर्ड हो गया शिरा, दूसरा वर्ड हो गया ला, तीसरा जो वर्ड होता है वो होता है हमारा ला, तो वो भी हमारा ला होता है। आप यहाँ पर ये देख सकते हो ला, मैंने भी आपको यहाँ पर पढ़ाया था ला। तो यहाँ पर ये इस साइड में भी बिंदी लगती है, लेकिन जब हम इसको वर्ड यानी अक्षरों के साथ मिला करके लिखते हैं तो इसके नीचे को बिंदी लगाते हैं, यानी यहाँ पर ला। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको लगा करके दिखाई ला। तो अब आप कहोगे यहाँ पर सर आपने ये भी ला पढ़ा दिया और ये भी ला पढ़ा दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर आपको लिखना हो लकड़ी, तो आप ये वाला ला बनाएंगे लकड़ी। लकड़ी आप कहीं पर भी देखेंगे तो आप इसको इस तरह से लकड़ी लिखी हुई मिलेगी, ना कि इस तरह से आपको लकड़ी लिखी हुई मिलेगी। तो ये गलत हो, मेरा हाथ नहीं चल रहा है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह से कहीं पर भी लकड़ी लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको इस तरह से ही मिलेगी। तो ये सही है। तो आप ये पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे, और अभी खैर शुरुआत है, लेकिन आप आगे पढ़ते पढ़ते सब समझ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको बाकी तो सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो वो 3 अक्षर हो गए और 49 ये थे, तो यानी कि अगर आप सबको मिलाओगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 52, यानी 52 अक्षर हो जाएंगे। तो ये सब 52 हो जाते हैं हमारे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ये सारे अक्षर सीख लिए तो आपने हिंदी सीख ली, आपने हिंदी सीख ली, ये मेरा यकीन मानिए। बस यही पूरी हिंदी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने आपको बाकी तो सब कुछ बता दिया, लेकिन इसमें भी आपके कुछ डाउट हैं, तो मैं उनको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके कुछ डाउट यहाँ पर रहें। तो आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाया था शा, फिर पढ़ाया था सा, फिर पढ़ाया था सा। तो ये हैं क्या, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये शा क्या है, ये 3 बार क्यों लिखे जाते हैं। तो यानी पहले हमारा शा, ये बड़ा शा होता है, और इससे जो आता हमारा आता है शलगम, यानी कि शलगम। तो दूसरा होता है हमारा शा, यानी कि सा,
तो दूसरा होता है हमारा सा यानी ये, और शा से जो होता है हमारा होता है षटकोण। सा से होता है हमारा षटकोण, और एक होता है हमारा सा, इससे होता है सपेरा यानी सपेरा। सा से होता है हमारा सपेरा। तो ये मैंने तीनों चीज़ आपके डाउट भी क्लियर होते हैं, यानी बड़ा शा, फिर सा, फिर छोटा सा। अब आप इन तीनों अक्षरों में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया। एक अक्षर और है आपको बताने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो होता है हमारा ला। इस अक्षर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी आपको यहाँ पर मैंने देखा षटकोण में भी ये लिखा और यहाँ पर भी लिखा, तो इसका मतलब क्या है, यानी ला क्या है। तो ये ला एक वर्ड होता है और इस एक अक्षर होता है, इसको हम पढ़ते हैं बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है तीर। अभी अजय देवगन का एक गाना आया था, चलाओ ना नैनो से बाढ़ रे, जान ले लो रे जान रे। तो ये वही बाढ़ है, नहीं वो नहीं है, मजाक कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये वर्णमाला हिंदी की पूरे अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करना घर पर, मेहनत से पढ़ना, और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप समझिए आपने हिंदी पढ़ ली। कल मैं इसका एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, इनका यूज़, इनको मिला करके पढ़ने से क्या होता है। हिंदी मिल करके ही पढ़ी जाती है। अब मैं आपको अगली वीडियो में सब कुछ बताऊँगा।